द रियल महाभारत भगवत ज्ञान पर्व अध्याय 131। भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है वह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यहीं हैं, अंधक और विष्णुवंश के वीर भी यहीं मौजूद हैं, आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्रीअंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके लाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु दोनों अश्वनी कुमार इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि विष्णुवंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सांग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड़ग ले ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दीप्तमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिकाओं के छिद्रों और दोनों कानों से सब और अत्यंत भयंकर धर्मयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रूम कोपों से सूर्य के समान दिव्या किरणें छिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म तथा परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थीं। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आँख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहो जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, गुरुनंदन, आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। महाराज जन्मेजय, वहाँ यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप का दर्शन करने की इच्छा से दो नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित से हो गए।
तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को उस दिव्य अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धर्मयुक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही सभ्य और सुग्रीव नामक दोनों घोड़े से जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारुक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थीं। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर स्वर प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजा कर रखी गई थीं। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। इसी प्रकार वृष्णि वंश के सम्मानित वीर ऋदिक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये सब मैं भी चाहता हूँ कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूँ, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात है। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापना के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महाबाहो श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बलि तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में घटना घटित हुई है, इसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोष पूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को समर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। नरश्रेष्ठ जन्मेजय तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरतवंश के महाधनुर्धर उत्कट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। उन वीरों के नाम इस प्रकार हैं, भीष्म, द्रोण, कृपा, विदुर, धृतराष्ट्र, बलि, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी उत्सु। तदनंतर किंकणी विभूषित उस विशाल एवं उज्ज्वल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। अध्याय 132। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ कहा था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्ति युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला यह सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, यहाँ से शीघ्र ही पांडवों के पास जाऊंगा। महाप्राज्ञ, मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कुंती बोली, केशव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजा पालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है।
तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ न खो। राजन, जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को देखती है। बेटा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजा पालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूँ जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से सुन रखा है। पूर्व काल की बात है। धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि मुचकंद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। भारत, राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा जहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है। राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हो तो वह चारों वर्णों का नियंत्रण में रखती है और धर्म से निवृत्त रहती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतया न्याय से काम लेता है तो जगत में सतयुग नामक उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। राजा ही सतयुग त्रेता द्वापर का सृष्टा है। चौथे युग कली के प्रकट होने में भी वही कारण है। अपने सत्कर्मों द्वारा सतयुग उपस्थित करने के कारण राजाओं को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलयुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में निवास करता है। राजा का दोष जगत को और जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। बेटा, तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया है उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है, जो सदा दया भाव में स्थित हो, विवल बना रहता है। ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजा पालन जनित किसी पुण्य फल को कभी नहीं प्राप्त किया है। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए न तो तुम्हारे पिता पांडु ने, न मैंने, न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था। अर्थात तुम में वैसी बुद्धि होने की कामना किसी ने नहीं की थी। मैं तो सदा ही मानती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो। कल्याणकारी ब्राह्मणों की भली भांति आराधना करने पर वे भी सदा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजा पालन की ही आशा रखते हैं। श्री कृष्ण, मेरा यह कथन धर्म संगत है या धर्मयुक्ता, यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहाँ दानपति शूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्नपान से पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहाँ उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से, किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करें। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान मान आदि से संतुष्ट करके अपना लें। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैसे धनोपार्जन करे और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए
भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से जीविका चलानी चाहिए। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया। तुम साम दान भेद अथवा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे भी बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूँ। अतः तुम राज धर्म के अनुसार युद्ध करो। कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ।